राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था। मतलब साथियों, हम लोगों ने आपके बेसिक्स को पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से रिलेशन और उनके टाइप्स ऑफ रिलेशन को करेंगे। तो हम लोग आपका कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? रिलेशन। ठीक है, सेट आपका पूरी तरीके से हो चुका है। सेट चैप्टर प्रोग्रेस हो चुका है। लेसन भी आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले, जिसके बेसिक आपको ऑर्डर पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता दिया गया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। आपको रिलेशन बताएंगे, उनकी डोमेन बताएंगे, उनकी रेंज बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक रिलेशन क्या होता है। कोई रिलेशन हम आर डिफाइन करते हैं ए से बी के बीच में। ठीक है, रिलेशन R is defined from A to B। ठीक है, कोई रिलेशन हम A से B के बीच में डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R such that A से B। इस तरीके से हम आपके रिलेशन को कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रिलेशन क्या होगा, एंड R इज ए सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन बी का। ठीक है, मतलब कोई भी रिलेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे, आर सच दैट ए बी के बीच में है तो ए से बी के बीच में, और जो भी इनका रिलेशन बन के आएगा वो क्या होगा, इनका सबसेट होगा, इनका कार्टेशियन का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है। कोई भी नंबर है, अगर उसी नंबर से निकल रहा है तो वो उसके अंदर होगा। जैसे मान लीजिए ए सेट में आपके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी सेट में 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो जो इनका रिलेशन बन रहा होगा जो भी, वो भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में से या इन दोनों से ही होगा, तो वो रिलेशन होगा इन दोनों का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिलेशन। ऑर्डर पेयर साथियों हम लोगों ने देख ही लिया था, तो उस चीज को डिस्कस करने की हमें जरूरत है नहीं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डोमेन और रेंज को यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी एग्जांपल लेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सेट में कितने कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, और बी सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 4 5। ठीक है, और इनका रिलेशन बन रहा है, रिलेशन भी आपको दे रखा है क्या, 1 का 4 के साथ, लेकिन रिलेशन तो डिफाइन करना होगा ना। रिलेशन ले लिया हमने एक्स वाई। ठीक है, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से। ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 15। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है, ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं, दो ही सेट कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए, 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए से कोई सेट लेना है अपना, हम रिलेशन यहाँ से अपना फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई सेट लेंगे ए से और बी से, एक्स और वाई का स्क्वायर करेंगे जो हमारा क्या हो, 15 से बड़ा हो। तो जब हम यहाँ से 1 और 3 लेंगे तो 1 का 1, 3 का 9, 9 प्लस 1 10, 10 क्या होगा, 15 से छोटा, तो हम 1 और 3 तो नहीं ले सकते, 1 और 4। अब हम अपना रिलेशन लिखेंगे यहाँ से, तो 1 और 4 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का 16, और 1 प्लस 16 17, 17 इससे बड़ा होगा, तो 1 और 4 आपका यहाँ से रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 3 करेंगे तो 2 का 4 और 3 का 9, तो 4 9 13, 13 क्या होगा, इससे छोटा होगा तो इसे नहीं लेंगे, 2 4 16 और प्लस 4 20, तो 2 और 4 ये आपका रिलेशन बच जाएगा। ठीक है, अब हम साथियों अगर इसकी बात करें डोमेन की, किसकी बात करें, डोमेन की, तो डोमेन हमेशा पहला वाला एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2। ठीक है,
तो डोमेन हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और रेंज क्या होगी, ये सब चीजें आपको सेट वाले टॉपिक में अच्छे से बताई भी गई हैं। रेंज आपका बाद वाला एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या होती है, बाद की पूरी वाली सेट, ठीक है। मान लो अगर ए बी है तो बी वाली सेट पूरी तरीके से कोडोमेन होती है, ठीक है। ये तो साथियों आपके सेट वाले टॉपिक में काफी अच्छे से बताया गया था, तो आप सेट वाले टॉपिक को करके आइए आगे, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ रिलेशन। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 के पावर में ए के कार्डिनलिटी में जो भी होगा और बी के कार्डिनलिटी में जो भी होगा, इनका हम मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। इस पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको हम आगे चल के करेंगे भी। अगर नॉन इमिटिव रिलेशन पूछेगा आपसे, नॉन इमिटिव रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नॉन इमिटिव रिलेशन में क्या हो जाएगा, ये तो यही होगा, ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी और -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन इमिटिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। जैसे अगर किसी भी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं ए में और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर उससे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए तो कितना होगा, 2, 3 क्रॉस 2 6, 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 और 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपका 8, 64, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसमें पूछा जाएगा वही चीज तो 64 - 1 63, ठीक है। अगर एग्जांपल के थ्रू मान लो करा दें एक क्वेश्चन, एग्जांपल कि अगर ए की कार्डिनलिटी में आपका मान लो 3 एलिमेंट्स है एंड बी की कार्डिनलिटी में 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ हमें रिलेशन पूछेगा फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, 2, 3 क्रॉस 2 क्या होगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 4 8 16 32 64, तो 64। और अगर यही चीज हमसे पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन, अगर आप इसमें क्या नॉन इमिटिव पूछेगा, अगर नॉन इमिटिव का केस ये वाला पूछेगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 -1 यानी 64 -1 यानी 63। तो इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से जो जो अभी तक हमने सीखा है उस सभी को एक बार निकाल लेते हैं। आपकी डोमेन हो, रेंज हो, कोडोमेन हो, सारी चीजें, ठीक है, निकाल लेते हैं। आपका प्रीवियस भी रिवाइज हो जाएगा और जो हम सीखते हुए चल रहे हैं भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, ए रिलेशन आर कहां से, फ्रॉम ए से बी, आर क्या डिफाइन किया गया है, एक्स और वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपका रिलेशन डिफाइन कर दिया गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, हमसे पूछ कर रखा है, ए सेट दे रखा है 1 से 5, 1 2 3 4 5 ए सेट दे रखा है, और बी सेट मान लीजिए दे रखा है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हम इस पे आपकी डोमेन भी निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे, कोडोमेन भी निकालेंगे, उसका इनवर्स, सारी चीजें यहाँ पे हम निकाल के इस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें रिलेशन कुछ इस तरीके से कंडीशन के फॉर्म में दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने रिलेशन को ड्रा कर लेते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या बन के आएगा, आप यहाँ से बताइए किसका स्क्वायर करें कि y के बराबर हो। ठीक है, चलिए 1 a से लेते हैं, क्योंकि x कहाँ से आएगा, a से, और y कहाँ से आएगा, b से, तो 1 का स्क्वायर इसमें किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, जी हाँ, तो ये 1 और 1 तो मिल गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 है इसमें, जी हाँ, तो 2 और 4 ये भी मिल गया। 3 का स्क्वायर 9 है उसमें, जी हाँ, ये भी मिल गया, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है y के बराबर, तो x का स्क्वायर y के बराबर। 4 का स्क्वायर 16, ये 16 है, जी नहीं, ये कहाँ तक है, 10 तक ही है, तो यहाँ से ना हमें 4 का स्क्वायर नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है 5 का भी स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो रिलेशन हमारा ये डिफाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने आपका रिलेशन निकाल लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। क्या डोमेन, डोमेन क्या हम लोग बता के आए अभी अभी क्या देखें, आपका पहला एलिमेंट जो भी होगा वही आपका डोमेन होगा। पहले एलिमेंट्स क्या होना, 1 2 और 3, ये क्या हो गई आपकी डोमेन। ठीक है, रेंज की बात करें यहां से, तो रेंज कौन सा होता है, बाद वाले एलिमेंट्स, यानी 1 4 और 9, रेंज क्या हो गई 1 4 और 9। ठीक है, फिर कोडोमेन आता है, क्या आता है, कोडोमेन। कोडोमेन हमने क्या देखा था, बी वाली सेट, यानी ये वाला पूरा सेट, ये तो हमने देखा था बाद वाला पूरे सेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका पूरा पूरा कोडोमेन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। अगर रिलेशन को मान लीजिए इनवर्स पूछ ले, तो आइए उसको भी डिनोट कर लेते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अगर आपका रिलेशन का इनवर्स पूछ लिया, आर इनवर्स पूछ लिया मान लीजिए, तो क्या करेंगे, 1 का तो 1 ही 1 होगा, क्योंकि रिवर्स होगा तब भी। 2 4 का क्या हो जाएगा 4 2, और 3 9 का 9 और 3, तो ये क्या होगा आपका रिलेशन का इनवर्स। तो ये हम लोगों ने डोमेन सीखा आपका, ये हमने रेंज निकाला, ये आपका कोडोमेन आ गया, और ये आपका इनवर्स आ गया रिलेशन का। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो जो जो चीजें हम लोगों ने अभी तक सीखी थी कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालना, ठीक है, 2 की पावर mn के तरीके से, या 2 की पावर a क्रॉस ab, ठीक है, उसको देखा। नॉर्मलिटी देखा कि -1 कर देंगे, रिलेशन की डेफिनेशन देखी, फिर हमने आपको डोमेन निकालना सीखना, रेंज निकालना सीखना, रिलेशन बनाना सीखा, और फिर रिलेशन का इनवर्स बताना सीखा। तो सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करें।
नोट हो गया साथियों? आइए आइए अब हम कौन किसको देखते हैं, वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन को। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, जो अगर उसे 5 से यूनिट करेंगे तो उसका कार्टेशियन में क्या होगा, सबसेट होगा। सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि ऐसा रिलेशन, ठीक है, जो क्या हो, एम्प्टी हो, क्या हो, एम्प्टी हो, जिसमें कुछ भी ना हो, इसी को हम 5 से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन, या फिर से आप वाइड रिलेशन भी कह सकते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई सेट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई सेट डिफाइन कर दिया ए से ए पर। ठीक है, और ए में मान लीजिए कोई एलिमेंट्स दे रखा है आपको, ए में दे रखा है एलिमेंट्स 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, फॉर ईच एंड एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, सभी के सभी ए जो क्या करेगा, इसमें से बिलोंग्स करेगा। जैसे इसका अगर हम रिलेशन बनाएंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा, यहाँ से 3 का 3 के साथ, ठीक है, 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ, ये आपका रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, देयर मस्ट बी, सभी के सभी एक ऑर्डर पे किसके साथ बनेगा, रिलेशन में आपको मिलेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिमेट्रिक रिलेशन। मान लीजिए इसी इसी को रिलेशन लेते हैं। ठीक है, ए से ए पर ही। ठीक है, आप ए को ले लिए, ये ले लिए 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ए बी ए के अंदर है तो बी ए भी क्या होने चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे सिंपल भाषा में लिखें कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है, आर प्रेजेंट, देन बी ए belongs, then BA also belongs रिलेशन। ठीक है, जैसे अगर हमें कंडीशन मिली, मान लीजिए कि यहाँ से 3 और 4 आपका रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये 4 और 3 भी आपका रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, तब आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों?
अब नेक्स्ट यहां से निकल के आता है आपका एंटी सेमेटिक रिलेशन। ठीक है, एंटी सेमेटिक रिलेशन क्या होता है? मान लीजिए रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है ए से ए में। ठीक है, अगर ए बी किसमें बिलोंग्स है रिलेशन में, देन आपको बी ए तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो आपको सिमेट्री की भी प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहां से क्या होगा, आपका ए और बी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपकी क्या होंगे, एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपसे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव को याद रखिए क्या, इफ ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, रिलेशन में, एंड बी और सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, देन तो याद रखिए अगर ए बी और बी सी ये दोनों कॉमन बिलोंग करें तो ए और सी भी बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ए और सी भी बिलोंग्स करेगा आपका रिलेशन में। ठीक है, तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपका, ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव, जो अभी हमने देखा पहले ही, सिमेट्रिक अभी हमने देखा है, ठीक है, और प्लस ट्रांजिटिव इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों होगा वो आपको क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों ये थे आपके रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स और रिलेशन के टाइप्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट की काम कंप्लीट हुआ, कुछ चीजें बची होंगी तो उन्हें क्वेश्चन के साथ ही कर लिया जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।